भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के कार्यालय में। मनोज यादव जी, आज रेखा गुप्ता जी का सदन में एक अलग ही बयान आया है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान देती है जिसको हिस्ट्री का पता ही नहीं। उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ सब, चाहे सुखदेव हों, भगत सिंह हों, ये लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के लिए उन्होंने असेंबली में बम को फोड़ा था। तो रेखा जी को इतनी भी अगर जनरल नॉलेज नहीं है तो मेरे ख्याल से उनको मुख्यमंत्री रहने का तो कोई हक नहीं होना चाहिए। जो आज़ादी के मतवालों को और जिस पार्टी ने देश को आज़ाद करने में अपना तन मन और अपने साथियों की कांग्रेस ने शहादत दी, वो लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको गलत आंकना, कम आंकना बहुत ही गलत बात है। मैं उनके इस बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। मनोज जी, लगातार झुग्गियां तोड़े जाने की खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से रोशनारा क्लब की बात हो या आली गांव की बात हो, लगातार इस ठंडी में भी। जायसवाल जी, आप देखते होंगे बीजेपी, मैंने आपको पहले भी कहा है, बीजेपी हमेशा गरीब लोगों के खिलाफ रही है। ये जो जनहित के कार्य हैं उनको करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करने की बात है। मान लो इन्होंने अगर डेमोलिशन करना भी था, उनको हटाना था, तो इस सर्दी के मौसम में, जबकि सारी दिल्ली, सारा देश ठिठुर रहा है, ठंड से लोग बाग मर रहे हैं, आप उनको बेघर कर रहे हो। वैकल्पिक स्थान दिए बिना उनको हटाना एक अमानवीय और पूरी तरह से गलत कार्य है। कांग्रेस की नीति थी, अगर झुग्गी उठाएंगे तो हम उनको वैकल्पिक जगह देंगे, तब झुग्गियों को छोड़ेंगे। तो ये उनका कदम बहुत ही मानवता के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से तुर्कमान गेट का जो मस्जिद तोड़े जाने की भी खबर आई है। देखिए, तुर्कमान गेट हो, चाहे आली गांव हो, चाहे रोशनारा क्लब हो, चाहे हमारे क्षेत्र में भी पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है, नहीं तोड़नी चाहिए। जब तक उनको वैकल्पिक जगह ना दें तब तक ये झुग्गी बस्ती को नहीं हटाना चाहिए। वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, सब उनको रहने का हक है, जीने का हक है। और इस भरी सर्दी में, शीतलहर में उनके अगर घर तोड़ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे, महिलाएँ कहाँ जाएंगी? तो ये बिल्कुल गलत है, अमानवीय कार्य है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार अब 1 साल पूरे होने वाली हैं, लगभग 1 महीना से, थोड़ा 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस सरकार को? रेखा गुप्ता अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं लगातार। नहीं, देखिए, उपलब्धियां तो आपने अभी बताई ना, और हाउस में क्या बोल रही हैं, ये उपलब्धि है उनकी। पहले नेताजी सुभाष बोस को नेताजी सुभाष पैलेस बोल रही थी, और झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं है, यमुना अभी भी गंदी है, दिल्ली में प्रदूषण अभी भी है, और सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। तो उपलब्धियाँ हैं ये उनकी 1 साल की। क्या उपलब्धि है बताओ? दिल्ली में उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि दिल्ली में अपनी उपलब्धि बता सकें? वो अपने मियाँ मिट्ठू बनना, तो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। वीडियो में लगातार देख रहा हूँ एक ट्रम्प का, जो जिस तरीके से वीडियो आ रहा है लगातार, तो कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए, ट्रम्प ने लगभग 50 से 60 बार हमेशा ये कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने पर दबाव डाला, मैंने व्यापार के ऊपर धमकी दी। और उन्होंने धमकी क्या दी? उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। मोदी जी जिनके चुनाव में जाके हाउडी मोदी और ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, मेरे मित्र जफ्फियाँ डालते थे, तो उसी ट्रम्प ने इनको कहाँ ज़मीन दिखा दी? कहाँ कौन सी बात मान रहे हो? हमारा व्यापार चौपट हो गया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। तो ट्रम्प के खिलाफ ना तो मोदी जी कोई बोल रहे हैं, ना उनकी कैबिनेट का कोई आदमी बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है मीडिया, वो मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो मोदी जी तो भैया शेर की खाल में कुछ हो रही हैं। धमकाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए इन्होंने चोला पहन रखा है। बाकी वो मोदी, उसके ट्रम्प के सामने और चाइना के सामने तो इनकी ज़बान खुलती नहीं सामने।
ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के शेर हैं, बाकी कुछ नहीं है, ना 56 इंच का सीना है ना कुछ है। मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया को भी इसमें अब इस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए। देश हित सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई सत्ता बड़ी है ना कोई पैसा बड़ा है और कुछ नहीं है। तो इसमें देश हित में मीडिया को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। मनोज जी, लगातार जिस तरीके से आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, डॉलर की भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी कहते थे जब किसी देश की इकोनॉमी गिरती है तो वो उसकी साख गिरती है। अब जो है रुपया अपने बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ गया है, तो अब देश की साख कहाँ गई? हमारा ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया जितना कांग्रेस के या दूसरी सरकारों के टाइम पे नहीं था, उसका 3 गुना ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। डॉलर हम मजबूत होता जा रहा है, रुपया हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, व्यापार गिरता जा रहा है। तो ये तो भारत सरकार की, मोदी सरकार की नाकामी है। ये जनता जितनी जल्दी समझ लेगी उतना अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बहकाते हैं और अपनी सत्ता पे ये काबिज हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।